तो अगर 2026 में किसी को खूब पैसा कमाना है, रातों रात करोड़पति बनना है, तो क्या रेमेडी सजेस्ट करोगे? इसमें अगर आपने कैश रख दिया, अगर आपने फॉरेन करेंसी रख दी, तो आप लिख के ले लीजिए कि पैसा तो आएगा ही। आपने कहा आपकी लाइफ में एंजल्स आए, तो एक बहुत बड़ी आग लगते लगते सिर्फ फूंक मारते और वो बुझ गई। जो ब्रह्मांड में है वो आपके पिंड में, आपके शरीर में, ठीक है। जिस दिन हम पैदा होते हैं उस दिन एक स्नैपशॉट लिया जाता है आसमान में कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट राहु यहाँ, केतु यहाँ, जुपिटर यहाँ, सन यहाँ, मून यहाँ, ऐसे करके वो स्नैपशॉट ले लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड, क्योंकि अगर आपके 5th हाउस में प्रॉब्लम है तो या तो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम होगी, या फिर आपकी पब्लिक डीलिंग में प्रॉब्लम होगी, या फिर आपके पेट में प्रॉब्लम। जितने भी सैटर्न केतु वाले लोग हैं ना, मतलब बेचारे बड़े परेशान होते हैं कि वो जिस चीज़ को चाहते हैं ना वो चीज़ ही उन्हें नहीं है। तो ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर किसी ने भी ये कर लिया और 2026 में कर लिया, ठीक है, तो आप ये लिख के ले लीजिए कि उस इंसान की लव लाइफ में प्यार, मिठास, हार्मनी घुलेगी, पक्की बात। तो अगर किसी का शुक्र कमजोर है तो आप क्या डेली रेमेडी सजेस्ट करें? 2026 चमक जाएगा अगर आपने ये रेमेडी कर ली, ठीक है। इतना सिंपल, इतना आसान काम है। फ्राइडे सैटरडे को सूर्य देवता को जल नहीं चढ़ाया जाता, ये लोगों को पता नहीं होता। अगर किसी के बार बार ब्रेकअप हो रहे हैं या हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, इसके लिए भी कोई इफेक्टिव रेमेडी है या ये सिर्फ मिथ है? इसको लगाने मात्र से वो चाहे तो इससे स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट ले लें या फिर खुद ड्रॉ कर लें, बहुत सिंपल सा है। इससे जितने भी पास्ट लाइफ के बैगेजेस होते हैं, डेट्स होते हैं, ऋण होते हैं, वो सब धीरे धीरे सॉल्व हो जाते हैं। कलर के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहने ऐसे लोग जिनको अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना है। तो जेमस्टोन्स बिना किसी के गाइडेंस या किसी के राय के नहीं पहने? अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो मूनस्टोन आप पहनिए। मूनस्टोन आपको बहुत रिलैक्स फील कराएगा। स्पेशली इस साल जैसे जो कैंसेरियंस होते हैं, कर्क राशि, उनको मूनस्टोन पहनना चाहिए। जैसे अपन अभी जेमस्टोन्स की बात कर रहे थे, तो आप डिसाइड कैसे करते हो कि किसको कौन सा जेमस्टोन पहनना? जितने भी अट्रैक्शन जो आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड में क्रिस्टल पहनिए। आप अपनी ज़िंदगी से, अपनी बॉडी से जो नेगेटिविटी निकालना चाहते हैं उसको राइट में पहनिए। अगर किसी का गुरु कमज़ोर है तो उसके लिए क्या रेमेडी दोगे आप? ज़्यादा हो गया, बहुत परेशान हो गए, तो आप मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए कि 7 दाने पहन लीजिए और मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। बेस्ट रिजल्ट ऑफ 7.5 मिलेगा। नंदी जी, स्वागत है आपका धार्मिक देव में। जय श्री महाकाल। इससे पहले हम पॉडकास्ट शुरू करें, मेरी आपसे दरखास्त है कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दें कि आप कहाँ से आते हैं, कितने साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो थोड़ी जानकारी अपने बारे में ऑडियंस को। थैंक यू सो मच। मैं थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मुझे बुलाया उसके लिए। हम शुरू करते हैं भगवान के नाम से, ठीक है। तो मैं मंत्र पढ़ना चाहूँगी पहले जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरिया। जी, तो मैं हूँ नंदिनी राघव मलिक। और मैं एक्चुअली मतलब शुरुआत में करियर के, वो कहते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो वो वाली कहावत है मेरे साथ कि अगर मतलब शुरू से बचपन से कभी सोचा नहीं था कि अगर मैं सोचती तो शायद अलग सिचुएशन होती, लेकिन बचपन से पता नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजी में आने वाली हूँ। एक्चुअली हमारी फैमिली में भी कोई मतलब शायद मैं पहली एस्ट्रोलॉजर हूँ। हाँ, मेरे पापा ज़रूर बहुत ज़्यादा बड़े भक्त थे भगवान के, लेकिन हमारी फैमिली में एस्ट्रोलॉजी का किसी तरह का कोई कनेक्ट नहीं था। तो अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं पहले कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में थी, उससे पहले मैं साइंस में थी, फिर इसीलिए मैं साइंटिफिकली सोच पाती हूँ। तो जो हमारा इंटेंट होता है कि अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई सुपरस्टिशन नहीं, सिर्फ साइंटिफिक और लॉजिकल रेमेडीज़ के थ्रू मैं मदद कर पाऊँ। ये वहाँ से आता है क्योंकि साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। फिर मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में आई, लाइफ कोचिंग में आई, फिर एंजल्स मेरी लाइफ में आए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि गॉड चूजेज यू, एंजल्स चूज़ करते हैं आपको। तो एंजल्स मेरी लाइफ में आए। उसके बाद बस एक के बाद एक पड़ाव आते गए, और फिर टैरो, फिर एस्ट्रोलॉजी, फिर लाल किताब ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और होते होते बस लोगों की जैसे जैसे यूँ समझ लीजिए कि लोगों की दुआएं हैं कि उनको रेमेडीज़ असर करती गई और हमारी ज़िंदगी भी बेहतरीन होती गई। आपने कहा आपकी लाइफ में एंजल्स आए, जैसे कि देखिए, एक समय था जब मतलब फैमिली कंडीशंस बहुत ऐसी होती है ना, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो एक साथ दे पास्ड अवे। तो एक टाइम आया था, बड़ा टफ था, बहुत स्ट्रगलफुल टाइम था, लेकिन अचानक से ऐसा लगा जैसे ईश्वर की कृपा हुई
और एंजल्स आ गए मेरी लाइफ में, मुझे एंजल्स के बारे में पता चला और उसके बाद एक एक करके मैंने चमत्कार देखे। जिस दिन एंजल्स आए उस दिन हमारे घर में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, वो टल गया अचानक से। मतलब एक बहुत बड़ी आग लगते लगते सिर्फ फूंक मारते और वो बुझ गई। ऐसे मैंने बहुत सारे मिरेकल्स देखे एंजल्स के बाद। तो इस इंडस्ट्री में अकल्ट में आने का रास्ता जैसे भगवान ने खुद ही बना दिया था। तो बस चलते गए और तो पहुंच आप गए। कब से कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी? मुझे हो गए शायद 6-7 साल, 8 साल। अच्छा, हाँ जी। तो आप एस्ट्रोलॉजी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखिए, एस्ट्रोलॉजी अब मेरे लिए एक ऐसा साइंस है जो कि हमारी लाइफ में जो हो रहा है, जो हमारी ज़िंदगियों में हो रहा है और जो अदर रेम्स में हो रहा है, मिस्टिक वर्ल्ड में कह लीजिए, जिसको हम अपनी अगर हम इंसानी भाषा में कहें तो अकल्ट कह लीजिए। कुछ ऐसा है जो हमारी ज़िंदगियों में हो रहा है और कुछ ऐसा है जो आसमान में हो रहा है। इन दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी है। एक इंसान जैसे कि मैं या हीलर, वो आपको आपकी ज़िंदगी में होने वाले कुछ ऐसे मोमेंट्स से अवगत कराता है, आपको बता देता है कि आपके साथ ये होने वाला है। जैसे मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो आपने भी कई लोग ऐसे देखे होंगे जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, है ना। उन्हें लगता है कि एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं होती, सब फालतू बातें, रेमेडीज असर नहीं करती, क्रिस्टल्स पहनने से कुछ नहीं होता, जेम स्टोन्स पहनने से कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी मैं जहाँ से देखती हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि साइंटिफिक अप्रोच के हिसाब से चलती है, और मैं कभी सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करती, बहुत लॉजिकल रेमेडीज देने की कोशिश करती हूँ लोगों को। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसी होती है कि फर्स्ट से लेकर जो 12 हाउसेस होते हैं वो सारे के सारे आपके, ऐसे कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड में है वो आपके पिंड में, आपके शरीर में, ठीक है। जिस दिन हम पैदा होते हैं उस दिन एक स्नैपशॉट लिया जाता है आसमान में कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट राहु यहाँ, केतु यहाँ, जुपिटर यहाँ, सन यहाँ, मून यहाँ, ऐसे करके वो स्नैपशॉट ले लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज नेटल चार्ट, ठीक है। और वो नेटल चार्ट की जो इन्फॉर्मेशन, वो जो नेटल चार्ट है, उस नेटल चार्ट को देख के हम आपके बारे में बहुत कुछ ऐसा बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस को देख के, फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी है, सेकंड हाउस आपका कम्युनिकेशन है। मान लीजिए सेकंड हाउस में किसी के अगर राहु बैठा है तो वो इंसान ज़्यादातर या तो खाता बहुत होगा, ठीक है, या उसके सैटर्न बैठा है तो हो सकता है उसके वाणी दोष हो, वो ठीक से बात ना करे किसी से। तो ऐसे करके जितने भी 12 हाउसेस होते हैं वो सारे के सारे हमारी ज़िंदगी में हर या तो किसी रिश्तेदार को इंडिकेट करते हैं या हमारी बॉडी को इंडिकेट करते हैं। तो एक हाउस में बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी हमें वो गाइडेंस दे सकती है जिससे हम अपनी लाइफ में आगे जाके बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और ये हो सकता है कि क्या एस्ट्रोलॉजी सच में मदद करती है? बिल्कुल करती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। जब आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और जैसे कि आप मेरे पास आते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे मत बताइए, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपके 5th हाउस में प्रॉब्लम है तो या तो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम होगी, या फिर आपकी पब्लिक डीलिंग में प्रॉब्लम होगी, या फिर आपके पेट में प्रॉब्लम होगी। जैसे कोई क्लाइंट आता है, हम कहते हैं कि आपके पेट में प्रॉब्लम चल रही है, तो कहता है मैम आपको कैसे पता, जबकि वो बैठा अमेरिका में है और हम यहाँ बैठे हैं। देन ऑल्सो वी कैन केटर द प्रॉब्लम। तो एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, इट इज अ बिग साइंस। और एस्ट्रोलॉजी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो आपकी जिंदगी को सच में बदलती है अगर आप उसे सही डायरेक्शन में लेकर जाएं बिना, और इसमें डरने की कोई बात नहीं होती। सही बात है। जैसे आपने बोला अभी कि बहुत से लोग नहीं मानते एस्ट्रोलॉजी को, तो मैंने भी देखा है बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं, तो क्या मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में? देखिए, एस्ट्रोलॉजी की मदद से होता ये है कि जैसे आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है, किसी की लाइफ बहुत टफ है, किसी की लाइफ थोड़ी स्मूथ है, किसी की लाइफ बहुत स्मूथ है, ठीक है। कोई किसी की लाइफ जो बहुत टफ होती है तो ऐसा होता है कि जैसे आप पहाड़ से गाड़ी आपकी चल रही है, ठीक है, और अगर आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले लेते हैं तो यूँ समझिए कि आप अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठ गए हैं, स्टीयरिंग आपने हाथ में ले लिया है, और एक छोटी सी रेमेडी या एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी बदल देती है। ये वैसा कुछ होता है। एस्ट्रोलॉजी को बहुत अलग अलग तरह से हमारे समाज में पोर्ट्रे किया गया है, जबकि अगर सही मायने में देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी आपको सच में ज़िंदगी जीने का एक ऐसा सलीका सिखाती है कि आप बहुत खुशी से ज़िंदगी जी सकते हैं। तो अक्सर लोग डरते भी हैं एस्ट्रोलॉजी से, तो ये डर किस चीज़ का है? डर इस चीज़ का होता है कि कई बार उन्हें डरा दिया जाता है, ठीक है, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता भाई, तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। ये मतलब अभी 2 दिन पहले मुझे किसी ने बताया कि उनकी कुंडली मैंने देखी, तो उन्होंने कहा कि मैम इस कुंडली को देख के तो ऐसा बोला किसी ने कि इसको फेंक दो। मतलब ऐसे बहुत कुछ बोल दिया जाता है हमारी सोसाइटी में, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। होता यह है कि आपकी कुंडली में जो भी सीक्रेट्स होते हैं,
अगर कोई आपको ये बता दे कि आपकी कुंडली में क्या सीक्रेट्स होते हैं, अब एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, मेरे पास कोई आता है तो मैं उस इंसान की कुंडली प्लस टैरो, क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है ना कि जिसके पास डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है मान लीजिए, तो फिर ऐसे केस में हम टैरो की हेल्प लेते हैं या फिर हम उसकी प्रश्न कुंडली बना लेते हैं। तो ऐसे भी लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है उन तक की हम हेल्प कर सकते हैं। और अगर कोई आता है तो उससे बहुत प्यार से बताया जाता है। मान लीजिए किसी केस में एक्सीडेंट का योग है, तो आप उसको सीधे बोल दोगे कि अब बस एक्सीडेंट हो जाएगा और तुम मर जाओगे, तो बेचारा डर ही जाएगा। वो तो उसका तो मतलब नहीं करता होगा तो भी नहीं डरता होगा तो भी डर जाएगा। तो ऐसे बताने की बजाय हम चीज़ों को सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप गाड़ी ध्यान से चलाओ, और या फिर आप कहीं जा रहे हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो, ये रेमेडीज कर लो, बस तो ऐसे। ये रेमेडीज का रियल रोल क्या है एस्ट्रोलॉजी में? ये रेमेडीज़ बड़ी ब्यूटीफुल होती हैं, ठीक है। रेमेडीज़ कई बार सिर्फ प्रिकॉशंस भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का सैटर्न केतु है, ठीक है। अब सैटर्न केतु एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि पूरी कायनात तुम्हारे अगेंस्ट जाती है। मतलब अगर कोई वो इंसान उस चीज़ को चाह ले, ये जितने भी सैटर्न केतु वाले लोग हैं ना, मतलब बेचारे बड़े परेशान होते हैं कि वो जिस चीज़ को चाहते हैं ना वो चीज़ ही उन्हें नहीं मिलती। तो इसकी सिंपल सा हैक, ठीक है, मैंने कहा ना कि साइंस को हम थोड़ा सा इसमें आप ऐड कर शनि और दें। केतु का बता रहे हैं, तो शनि केतु तो ये कौन से हाउस में होते हैं? किसी भी हाउस में हो, अगर जिस साथ बैठे हाउस हों? में, हाँ देखिए क्या होता है कि सैटर्न शनि जिस भी हाउस में बैठ जाते हैं उस हाउस में डीले करते हैं। वो बूढ़ा अच्छा, प्लैनेट है ना, हाँ। बूढ़े अंकल हैं वो, ठीक है। तो उनकी आदत है, वो क्या करते हैं धीरे धीरे धीरे, सेकंड हाउस में बैठ जाएंगे तो पैसे धीरे धीरे आएंगे, फोर्थ हाउस में बैठ जाएंगे तो फैमिली का सुख धीरे धीरे मिलेगा, फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो सातवें घर को दृष्टि देंगे, तो वो सातवां घर की पर ये साथ सुख। में बैठेंगे या अलग अलग बैठे तो भी? देखिए या तो ये एक दूसरे को एस्पेक्ट दें या फिर ये साथ बैठे, ओके। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उस इंसान की जिंदगी में हर वो चीज जो वो चाहता है ना उसे कतई नहीं मिलती। अब इसका सिंपल सा हैक क्या है, उस इंसान से कह देती हूँ मैं कि आप क्या करो, आप ना सरेंडर कर दो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छी लव की रेमेडी बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। होता ही आपको क्या करना है, और ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर किसी ने भी ये कर लिया और 2026 में कर लिया, ठीक है, तो आप ये लिख के ले लीजिए कि उस इंसान की लव लाइफ में प्यार, मिठास, हार्मनी घुलेगी। पक्की बात है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ना कि हम इसको बहुत लॉजिकल तरीके से करेंगे, बिना डर के करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पेपर ले लीजिए, ठीक है। उस पेपर पे आप अपने पार्टनर का नाम लिख लीजिए, लाल रंग ले लीजिए, रेड कलर का पेन ले लीजिए, कुमकुम से लिख लीजिए, चाहे तो स्केच पेन से लिख लीजिए, ठीक है। और एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताती हूँ आपको यहाँ पे, जब भी कभी हम पेपर बोलते हैं, ठीक है, तो पेपर कभी इवन नहीं लेना चाहिए। एक बहुत बड़ा सीक्रेट है एस्ट्रोलॉजी में। अगर आप, ये अकल्ट का सीक्रेट है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आप वो अनइवन कर लीजिए, पेपर लिया, उसको चारों साइड से आपने फाड़ लिया, ठीक है, और अब आपने बीच में अपने पार्टनर का नाम लिख दिया, ठीक है, और उसके ऊपर आपने थोड़ी सी शक्कर डाल दी, ठीक है, और उसे कवर कर दीजिए। उसे दोनों हाथों के बीच में रख के इंटेंशन डालिए कि इस पार्टनर, मेरे पार्टनर और मेरे बीच में बहुत सारा प्यार, हार्मनी, अफेक्शन रहे, और ले जाके आप इसे मदर अर्थ को दे दीजिए, किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए। आप देखिएगा कि विद इन सम डेज आपका पार्टनर और आपके बीच में कितना प्यार बढ़ता है। अच्छा, तो क्या ये रेमेडीज बिना कुंडली देखे भी आप बता सकते हैं? कुछ तो कुंडली देखकर ही बताती हूँ मैं, और वो बहुत स्पेसिफिक होती है। ओके। वो मैं आगे और बताऊंगी कि कौन सी ऐसी रेमेडीज होती है जो बिल्कुल भी मतलब बिना गाइडेंस के नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और कुछ ऐसी होती है जो बिना आप उसके मतलब आपकी कोई भी आपका वो हो, राशि हो या कोई भी आपका मूलांक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हो। जैसे ये जो एक रेमेडी मैंने आपको बताई, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत पावरफुल रेमेडी बताती हूँ, अगेन लव लाइफ को लेकर। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं लव लाइफ को लेकर, ठीक है। तो वो इतनी आसान है, इतनी आसान है। इसे हम कहते हैं कॉल मी बैक। वैसा जैसे हम कहते हैं ना कि अगर इसे किसी ने कर लिया तो मान के चलिए कि कॉल बैक आ जाता है आपके पास। अच्छा, मतलब किसी का ब्रेकअप हुआ है तो उसको वापस मिल जाएगा वो इंसान? यस। अच्छा। इसके हाईएस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लेते हैं सिंगिंग बोल, ठीक है। अब कई लोगों के पास सिंगिंग बोल होता है, कई के पास नहीं भी होता है। तो जिसके पास नहीं होता तो वो यूट्यूब पे जाके सिंगिंग बोल के आराम से मिल जाते हैं वीडियोस बहुत सारे। तो आप सिंगिंग बोल का वो चला लीजिए, म्यूजिक चला लीजिए, या सिंगिंग बोल है तो सिंगिंग बोल को आप प्ले कर लीजिए, और उसके बाद आप 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठिए और अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए। और उस म्यूज़िक के साथ में, क्योंकि सिंगिंग बोल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फादर यूनिवर्स में बहुत हाई मैग्नीफाई होती है। तो जब आप अपने पार्टनर को टेलीपैथिकली मैसेज करेंगे कॉल मी, तो बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं फिर। वेरी नाइस। और ये कितने टाइम में असर करती है रेमेडीज? देखिए डिपेंड करता है
एक तो ट्रस्ट वाली बात है, ठीक है। मतलब मेरा कन्विक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि क्लाइंट भी बोल रहा होता है ना कि मैम नहीं होगा, मैम नहीं होगा, पर मैं कहती हूँ करो, करके तो देखो, एक बार तो करो। और वो मुझे आके बताते भी हैं कि मैम आपने कहा था और हो गया। वेरी नाइस। तो अगर कभी आपने कोई रेमेडी बताई और इंसान ने वो उस रेमेडी को गलत कर दिया तो कुछ नुकसान भी होता है? देखिए, भगवान बहुत दयालु होते हैं, तो वो भगवान भाव देखते हैं। बस अगर ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती हम ना करते हैं तो फिर ठीक है। मतलब ऐसी गलती जैसे मान लीजिए कि हमने जैसे हमें पानी में प्रवाहित करने का किसी ने बोल दिया, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे, बिना पूछे, बिना प्रॉपर गाइडेंस के ये नहीं करना चाहिए। या फिर आप तिलक लगा लेते हो और मान लीजिए कि वहाँ पे राहु बैठा है और आपने जुपिटर का तिलक लगा लिया, तो जुपिटर राहु का फिर मतलब बहुत गड़बड़ हो जाती है, गुरु चांडाल योग बन जाता है, तो वो फिर उस इंसान का काम बिगड़ ही जाता है। अच्छा, ऐसा। अब ये बात है बहुत छोटी सी, लेकिन वो मतलब कॉन्टिन्यूसली अगर आप गलत करते रहते हो तो फिर चीजें अननेसेसरी में बिगड़ जाती है। इसीलिए प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके ही रेमेडी करनी चाहिए। तो जो रेमेडी होती है ये राशि बेस्ड ही होती है या लग्न बेस्ड भी होती है? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ना कुंडली एक स्नैपशॉट है ना, जिस दिन आप पैदा हुए थे उस मोमेंट पे एक स्नैपशॉट ले लिया गया, ठीक है। लेकिन प्लैनेट्स तो मूव कर रहे हैं सोलर सिस्टम में कॉन्टिन्यूसली, तो जब वो मूवमेंट कर रहे हैं तो लाल किताब में एक एनुअल चार्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, एनुअल। तो जब आपका बर्थडे आता है ना, तो बर्थडे से बर्थडे हम उसको काउंट करते हैं। तो जैसे बर्थडे से बर्थडे अगर हम ले रहे हैं तो उस साल में आपका प्लैनेट कहाँ बैठा है। अब मान लीजिए आपने किसी से सुना कि आप रेवड़ियाँ या कोई भी वो चीज़ जल प्रवाहित कर दीजिए, ठीक है, जैसे कि रेवड़ी जल प्रवाहित कर दी, या फिर वो सफ़ेद रंग के जो आते हैं बताशे, मंगल के कारक होते हैं, वो आप जल प्रवाहित कर दो। मान लीजिए वहाँ पे राहु बैठा है, तो बेड़ा गर्क है, फिर तो मतलब फिर आपका काम बिगड़ जाता है। इसीलिए या आपने जैसे अभी परसों में किसी से बात करी थी, तो वो उसने बचपन से स्टील का कड़ा पहना है, ठीक है। तो मैंने उसकी प्लैनेटरी पोजीशन चेक की, तो मैंने कहा कि मतलब उसकी लाइफ में वो सारी चीजें जो मैंने उसको बताई कि तुम्हारा इस समय, क्योंकि वहां पे मार्स बैठा है और उसने उसमें राहु पहन रखा है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए मैंने आपको बताना कि हर हाउस हमारी बॉडी को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। थर्ड हाउस हमारा राइट हैंड है, 11th हाउस हमारा लेफ्ट हैंड है। तो जब हम चार्ट देखते हैं तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रॉपर गाइडेंस ले लो, ताकि मतलब ये जो जनरल रेमेडीज है, ये तो मैं हमेशा सेफ रेमेडीज बताती हूँ। जैसे मैं आज जितनी भी रेमेडीज बताऊंगी वो सारी सेफेस्ट है, और जब कोई भी उनको करेगा तो उसको रिजल्ट्स पक्का आएंगे। चलो, आप रेमेडीज की बात कर ही रहे हो तो आने वाले 2026 की थोड़ी रेमेडीज की बात कर लेते हैं। तो अगर किसी का शुक्र कमजोर है तो आप क्या डेली रेमेडी सजेस्ट करेंगे? देखिए, शुक्र अगर कमजोर होता है तो पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप ये चेक करिए कि शुक्र बैठा किसके साथ है। अगर अकेला शुक्र बैठा है तो आप बहुत अच्छी रेमेडीज कर सकते हो। एक तो मैं आपको ऐसी रेमेडी बताऊंगी ना 2026 में, मैं कई सालों से देख रही हूँ, कर रही हूँ, और उसके रिजल्ट्स आपको माइंड ब्लोइंग मिलेंगे। ये विदाउट फेल ये रेमेडी सक्सेसफुल होती है, चाहे फिर आपके साथ कोई भी, वीनस के साथ में कोई भी प्लैनेट बैठा हो। ये मैं आपको बताऊंगी अभी कि वीनस के साथ कोई प्लैनेट बैठा होता है तो क्या करना होता है। जैसे आपको करना क्या होता है, ठीक है, 2026 चमक जाएगा अगर आपने ये रेमेडी कर ली तो, ठीक है। इतना सिंपल, इतना आसान काम है। आप अपना परफ्यूम सबसे पहले तो रख दो वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन में मतलब 260 से 280 डिग्री के बीच में, ठीक है, वहां रख दिया। अब आप वहीं से परफ्यूम लगाना शुरू करो डेली, ठीक है। कहाँ लगाओगे? पूरी बॉडी पे तो पता ही है कहाँ लगाते हैं, अंडर आर्म्स लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। आपको लगाना है अपनी हील्स पे, अच्छा, एड़ियों पे। और फिर अगर आप किसी स्पेशल पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप उसके साथ सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट दे दो, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद मी, और नहीं हो जाए ऑब्सेस्ड तो बोल देना। क्या बात है, इट इज अ गारंटी। ओके। और अगर आपने बोला था कि शुक्र किसी के साथ बैठा होगा, तो शुक्र किसी के साथ बैठा हो, अब जैसे एक क्लाइंट है, वो आए थे मेरे पास, तो उन्होंने बताया कि वो किसी के कहने पे बहुत समय से, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे सूरज देवता को जल चढ़ाओ और सुबह जल्दी उठो। देखिए, एस्ट्रोलॉजी आपको कहती है कि आप एक रूटीन फॉलो कीजिए, ठीक है, लेकिन उस रूटीन को फॉलो करने का भी एक मतलब रूटीन तो फॉलो किया, लेकिन सूरज देवता को जल चढ़ाने का तरीका ही सही नहीं पता, तो फिर वो चीज आपको नुकसान करेगी। अब किसी का सन वीनस साथ में बैठा है, सन वीनस साथ में बैठा हुआ इंसान सन को ही पावरफुल बनाया जा रहा है, तो उसको स्किन डिजीजेस हो जाती है, या तो स्किन ड्राइनेस हो जाती है, कई लोगों को सोराइसिस भी हो जाता है अगर किसी का सन वीनस है और उसने सन को जल चढ़ाना शुरू किया, या फिर किसी के कहने पे गुड़ खिलाना शुरू कर दिया गाय को,
अच्छा। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। एक मेरी क्लाइंट है, आपको पता है जब कुंडली होती है ना, कुंडली देख के हम ये बता सकते हैं कि उस इंसान के, इसको कहते हैं लगन कतरी, ठीक है। मतलब अगर आपके लगन के आसपास नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे, उस इंसान को जब भी बेचारा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई देखते हैं ना, हम बोलते हैं ना कि लेग पुलिंग कर देते हैं लोग या टांग खींच के नीचे गिरा देते हैं, ऐसा होगा। उसकी कुंडली में ये योग भी हमें समझ आ जाता है कि उसके घर में कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, ओके। किसने किया है वो भी पता चल जाता है। तो इस तरह का एक मतलब एक सेटअप मैंने देखा, और उसमें मैंने जब उस अपनी क्लाइंट को एक रेमेडी करवाई, ठीक है। उसका सैटर्न बहुत वीक था, मैंने सैटर्न की रेमेडी के लिए उसको बोला कि आप जाके ये काम करके आ जाओ, काली चींटियों का लंगर लगा दो, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगी, बड़ी पावरफुल रेमेडी है, ठीक है। तो जब काली चींटियों का लंगर लगा के आई, और वहीं पे कुत्ते भी मिलते हैं, मैंने बोला तुम्हारा केतु भी थोड़ा वीक चल रहा है, तो तुम एक काम करो कि कुत्तों को भी खाना खिला के आना। जब उसने ये किया, उसने मुझे आके बताया, मैम आपको पता है एक बात बताऊं, आज ना मुझे किसी गाय ने टक्कर मारी। मैंने बोला सफेद गाय थी। उसने कहा आपको कैसे पता चला? क्योंकि उसका सन बहुत खराब चल रहा है। अच्छा। जिसका सन बहुत नेगेटिव होता है, अगर उस इंसान ने सफेद गाय को गुड़ खिला दिया, भगवान ही मालिक है, उसके घर में झगड़े होने ही होने। अच्छा। ठीक है। गुड़ जो होता है, अगर आप सफेद गाय, क्योंकि देखिए गाय की जो कैटेगरी होती है, काली गाय, लाल गाय, और अगर आपको वीनस स्ट्रॉन्ग करना है, आप पूछ रहे थे मुझसे, आप लाल गाय को आलू खिलाने लग जाओ, आप लाल गाय को रोटी खिलाने लग जाओ घी लगा के। देखिए 5th हाउस में जो वीनस होता है वो फॉर्म बदल लेता है वीनस, ठीक है। तो ये तो हम प्रिडिक्शन देखकर एग्जैक्टली मतलब बताकर देख के बता सकते हैं कि आपकी हॉरोस्कोप में क्या क्या सिचुएशन है उस हिसाब से। लेकिन अगर आपको वीनस स्ट्रांग बनाना है, तो जैसे मैंने आपको एक रेमेडी बताई थी कि आप अपनी एड़ियों पे वो लगाइए, और इसका मतलब ये कि आप अपनी एड़ियां भी चमकाइए, ठीक है। सन को स्ट्रांग करना है तो पहले ये देख लीजिए कि सन वीनस के साथ तो नहीं बैठा, ओके। वरना आपका वीनस वीक हो जाएगा। ऐसे केस में आप सन को कुछ मत कीजिए, आप गुड़ खाना छोड़ दीजिए, आप सन को जल तब नहीं चढ़ा सकते। और अगर आपका सन अकेला बैठा है या सन जुपिटर बैठा है, तो आप जल चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जल चढ़ाते वक्त अपने पैरों को कवर करके रखिए, क्योंकि सैटर्न होते हैं पैर। ओके। और आपको तो पता है कि सन सैटर्न की बनती नहीं है, ठीक है। तो आप पैरों को कवर करके रखिए, और संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ओके। फ्राइडे सैटरडे को सूरज देवता को जल नहीं चढ़ाया जाता, ये लोगों को पता नहीं होता। अच्छा, फ्राइडे और सैटरडे को जल नहीं चढ़ाते? नहीं, अगर आप ये करोगे तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। ओके। तो अगर सूर्यदेव को जल चढ़ाना है तो कौन से दिन? संडे से लेकर थर्सडे, हाँ। फ्राइडे और सैटरडे, ये उनके एनिमीज है ना, दुश्मन है ना, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी काम आती है। ओके। ठीक है, मैंने कहा ना सब कुछ साइंटिफिक है। एस्ट्रोलॉजी में कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई डर की जरूरत नहीं, आप बस लॉजिक समझ लो चीजों का, बस आसान हो जाएगा। तो अगर थोड़ी लव रेमेडीज की बात करते हैं, अगर किसी के जीवन में बहुत से झगड़े हो रहे हैं, अपने पार्टनर से बार बार झगड़ रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो क्या उपाय है? पहले तो मैं आपको थोड़ा प्लैनेटरी पोजीशन बताती हूँ। अगर आपके वीनस और मरकरी साथ में बैठे हैं, क्योंकि लाल किताब में कॉन्सेप्ट होता है वीनस और मरकरी, ये उसके कारक हैं। 7th हाउस, 7th हाउस मतलब पार्टनर का है ना, इतना पता है आपको, ठीक है। उसमें वीनस और मरकरी, ऐसे तो ये उनका खुद का घर है, वीनस और मरकरी, बुध और शुक्र का, लेकिन ये दोनों मिलके सूर्य बन जाते हैं। अच्छा। ठीक है। अब सूर्य कहाँ अच्छा लगता है? बेडरूम में तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। वो कहाँ अच्छा लगता है? वो ईस्ट में अच्छा लगता है, वेस्ट में जाके तो वो डूब जाता है, ठीक है। तो जिसका भी या तो 7th हाउस में सन होगा, या राहु होगा, या फिर कोई नेगेटिव प्लैनेट ऑब्वियसली जैसे केतु हो गया, वीनस मरकरी भी साथ में है, तो वो सन ही है। ऐसे इंसान की शादी होने में बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसे केस में जब पार्टनर से बहुत झगड़ा हो रहा हो, एकदम सेफेस्ट रेमेडी ये 2026 के अलावा भी जीवन भर काम आएगी, कि अगर आपके पार्टनर से लव लाइफ में हो, चाहे पार्टनर के साथ, पति पत्नी के साथ झगड़े हो रहे हो, आपको क्या करना है, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। क्योंकि मेरी क्लाइंट इतनी डिस्टर्ब थी मेंटली कि जब उसने रेमेडी की तो एक गलती कर दी। वो मैं आज आपको व्यूअर्स को बता देती हूँ कि गलती कभी कोई ना करे, ठीक है। जैसे ही आप गैस, आपका किचन का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपकी वाइफ ने खाना बना दिया, ठीक है, गैस जलाइए, उसको लाइटर से जलाइए, और कच्चा दूध लीजिए और उसे ऐसे बुझा दीजिए, ठीक है। अब वो क्लाइंट इतनी डिस्टर्ब थी कि वो गैस बंद करना भूल गई। थैंकफुली थोड़ी देर बाद उसका मेरे पास कॉल आया और उसको पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। वो सो नहीं गई जाके,
क्योंकि उसके बाद आमतौर पर इंसान सो जाता है, ठीक है। तो ये रेमेडी करते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। मैंने सोच लिया कि उसके बाद मैं जिसको भी बताऊंगी ना सावधानी ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा प्रिकॉशंस में बिलीव करती हूँ। तो आप उसको कच्चे दूध से बुझा, और अगर आप ये 43 डेज कर ले, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, जिनका सन और वीनस होता है, ऐसे लोगों को 22 और 25 साल की उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये भी एक खास बात है। तो नंदी जी, अगर किसी को मांगलिक दोष है, मांगलिक है वो, तो मांगलिक दोष के सबसे सिंपल क्या रेमेडी है? सबसे पहले तो उसको मांगलिक योग बोलना शुरू कीजिए। ओके। ठीक है, मांगलिक दोष तो कुछ होता ही नहीं है। ओके। क्योंकि मंगल दोष नहीं है, मंगल एक योग है। ओके। ठीक है, और मतलब मुझे लगता है कि एक दिन भर में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उसमें से 75% तो यही मंगल वाले ही बच्चे पैदा होते हैं, और ये उनकी खूबसूरती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसके कभी कभी रेपरकशंस आते हैं, साइड इफेक्ट्स आते हैं लाइफ में, मैरिड लाइफ में, तो इसकी वजह से मंगल शांति के लिए बोला जाता है कि शादी के लिए मंगल शांति करा लेनी चाहिए। तो अगर आप मंगलनाथ पे जाके करा रहे हैं, मतलब मैं तो अक्रॉस वर्ल्ड सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप एक ही जगह जाइए मंगलनाथ पे, जो मध्य प्रदेश में, वहीं जाके आपको करवाना चाहिए। और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो 2 उपाय मैं आपको बता देती हूँ जो मंगल योग वाले लोग होते हैं उन लोगों को करना चाहिए। इवन वो आंशिक मांगलिक होते हैं ना, तो भी उनको कर लेना चाहिए। तो पहला तो होता है कि आप एक कटोरी में उबले हुए चावल ले लीजिए, उसमें हल्का सा दूध का छींटा दे दीजिए और गाय को खिला दीजिए। हो गया, ठीक है। एक तो ये। दूसरा, आपको गाय नहीं मिल रही, क्योंकि कई बार फॉरेन क्लाइंट्स भी होते हैं, जो लोग फॉरेन में होते हैं उनको नहीं मिलता, तो वो क्या करें, थोड़ा सा चावल का आटा ले लें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के अपने फेस पे लगा लें। और वो हफ्ते में अगर एक बार भी मंगलवार को ऐसा करेंगे तो उनका मंगल योग अच्छा चलता रहेगा। ऐसा है। अगर किसी के बार बार ब्रेकअप्स हो रहे हैं या हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, तो इसके लिए भी कोई इफेक्टिव रेमेडी है या ये सिर्फ मिथ है? देखिए, अभी जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एरीज का इस साल केतु 5th हाउस में है, पूरे साल ही रहने वाला है। ये राहु और केतु की पोजीशन फिक्स है, सैटर्न की पोजीशन फिक्स है, तो ये होने वाला है कई लोगों के साथ में। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कहूँगी कि आपको जाके एक प्रॉपर गाइडेंस लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई और रेमेडी करोगे तो उसका इफेक्ट तो होगा, लेकिन वो टेम्पररी होगा। अगर रिपीटेड हो रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ बैगेज भी एक होता है। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक ना सिंबल दे देती हूँ, आप स्क्रीन पे लगा दीजिएगा, ठीक है, आपके व्यूअर्स के लिए। इसको लगाने मात्र से, वो चाहे तो इससे स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट ले लें या फिर खुद ड्रॉ कर लें, बहुत सिंपल सा है। इससे जितने भी पास्ट लाइफ के बैगेजेस होते हैं, डेट्स होते हैं, ऋण होते हैं, वो सब धीरे धीरे सॉल्व हो जाते हैं। और ये एक इजिप्शियन टेक्निक है जो कि ज्योमेट्रिकली ड्रॉ की गई है, और इसे बनाने से उस इंसान के पुराने पास्ट सारे बैगेजेस रिमूव हो जाते हैं। इसे बना के आप लगा दीजिए ब्लू कलर के पेन से वेस्ट में, अपने घर के किसी भी कमरे में। अगर वेस्ट डायरेक्शन या वेस्ट जोन में लगाएं तो सबसे बेस्ट रहेगा। बेडरूम में ऐसी चीजें नहीं लगानी चाहिए। तो आप वेस्ट वॉल पे लगा देंगे तो भी चलेगा, पर बनाना ब्लू कलर से। लव अट्रैक्शन के लिए कलर्स एंड जेमस्टोन्स कैसे चूज करें? देखिए, लव अट्रैक्शन के लिए मैं एक चीज बोलूंगी कि आपको वीनस अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, वीनस और मार्स स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आपको ये चेक करना है कि वीनस दूषित तो नहीं है आपका। अगर वीनस दूषित है तो मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताती हूँ कि आपका वीनस कितना भी खराब हो, वो अच्छा हो ही जाएगा। ठीक है, आप दही का इस्तेमाल कीजिए, फेस पे लगाइए हफ्ते में एक बार। और अगर आप 43 डेज तक या तो अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश कीजिए, या फेस पे लगाइए, या नहा लीजिए। ये तीनों में से जो भी आप कर सके, कुछ तो करिए ही सही। तो आप देखेंगे कि आपका वीनस धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो जाएगा। और नहाने की चोरी ना करें, ठंड में भी नहाना चाहिए। ठीक है, जो लोग रोज नहाते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि वो परफ्यूम अपनी एड़ी पे लगाए, तो वीनस बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये जो बार बार प्रॉब्लम्स आती है ठीक होंगी। दूसरा, क्रीम कलर के कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहने ऐसे लोग जिनको अपना वीनस स्ट्रांग करना है। ठीक है, और जो जेमस्टोन आपने बोला, तो जेमस्टोन तो मैं कहूंगी कि मतलब टेस्ट के बाद ही पहना, मतलब एक बार अपनी कुंडली दिखा ले उसके बाद ही पहने तो सही रहेगा, वो गलत रिजल्ट्स दे सकता है। तो जेमस्टोन्स बिना किसी के गाइडेंस या किसी के राय के नहीं पहनने मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि जेमस्टोन्स के बहुत पावरफुल रिजल्ट्स होते हैं। उसकी बजाय मैं क्रिस्टल्स को प्रेफर करूंगी। क्रिस्टल जैसे रोज क्वार्ट्स हर कोई पहन सकता है, हर कोई, बहुत सूदिंग क्रिस्टल होता है। इनफैक्ट अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो आप रोज क्वार्ट्स पहन लीजिए। हाँ, रोज क्वार्ट्स पहनने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, और उसको यूज करने का और चार्ज करने का सही तरीका पता होना चाहिए। कई लोग रोज क्वार्ट्स को नमक से चार्ज कर लेते हैं, या नमक से वो कर देते हैं, क्लेंस कर देते हैं। उसको हनी से क्लेंस करना चाहिए। तो रोज क्वार्ट्स हर कोई यूज कर सकता है। मूनस्टोन, अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो मूनस्टोन आप पहनिए। मूनस्टोन आपको बहुत रिलैक्स फील कराएगा, स्पेशली इस साल जैसे जो कैंसेरियंस होते हैं, कर्क
राशि, उनको मून स्टोन पहनना चाहिए, उनको बहुत मेंटल पीस मिलेगा 2026 में। कैंसर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है ये। और आप अगर लव लाइफ में बहुत अच्छा कुछ पाना चाहते हैं तो आप जो लव मैग्नेट वाला जो क्रिस्टल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप मतलब कॉम्बो बना सकते हैं, मिक्सेल बोलते हैं जिसको। तो रोज क्वार्ट्स और मून स्टोन का कॉम्बो बना के भी आप पहन सकते हैं। ये सेफेस्ट है, ये हर राशि वाला, हर मूलांक वाला, हर व्यक्ति कर सकता है। जैसे अपन अभी जेमस्टोन्स की बात कर रहे थे, तो आप डिसाइड कैसे करते हो कि किसको कौन सा जेमस्टोन पहनना है? देखिए, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, मेरा फेवरेट है। जैसे क्या होता है कि जो रत्न हम किसी को सजेस्ट करते हैं तो हम सजेस्ट करते हैं लग्नेश, पंचमेश या नवमेश। मतलब जो लग्नेश है, जो पहली राशि बैठी है फर्स्ट हाउस में, उस राशि का लॉर्ड, पर वो लॉर्ड नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। पंचमेश मतलब पांचवें घर में जो राशि बैठी है उसका लॉर्ड, वो भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और जो नवी राशि है, नवा हाउस में जो राशि बैठी है, उसको हम नवमेश बोलते हैं। तो उसका जो लॉर्ड है उसको भी आप पहन सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें बस ये देखना होता है कि कहीं एंटी प्लैनेट तो साथ में नहीं बैठा, कहीं कोई गलत दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, ये सब कुछ चेक करने। इसलिए मैंने कहा था कि क्रिस्टल सेफ होते हैं, पर हाँ, अगर आप एक सही जानकार इंसान से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो आप बिल्कुल पहनो, क्योंकि रत्न पहनने के बाद इंसान की जिंदगी वाकई बदल जाती है। लेकिन सही, क्योंकि कई लोग जो कहते हैं ना, जैसे हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि कुछ लोग बिलीव नहीं करते, तो वो इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनको ये फर्क ही नहीं आता जिंदगी में। तो अगर आधी इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन के बाद अगर आप पहनोगे तो फिर कैसे लाइफ में असर आएगा। इसीलिए तो क्या क्रिस्टल सच में इफेक्टिव होते हैं? 1000%, 1000। मेरे घर में आप विश्वास मानिए, हर कोने में क्रिस्टल है, हर चीज के लिए क्रिस्टल है, हर डायरेक्शन में क्रिस्टल है। मतलब पायराइट मेरे पास, आप 1 किलो की पूरा ब्रिक है, 1 किलो का। पायराइट इज मनी अट्रैक्शन। अगर आपने उसे सही डायरेक्शन में रख दिया, अब सही डायरेक्शन कौन सी होती है? या तो आप नॉर्थ में रख दीजिए, या साउथ में रख दीजिए, या वेस्ट में रख दीजिए। मतलब क्योंकि आप अगर कुंडली दिखा के रखेंगे तो बहुत इफेक्टिव है। अगर नहीं पता तो मुझे लगता है आप ट्राई करिए कि नॉर्थ में रखने से पैसा आ रहा है, या साउथ में रखने से ज्यादा पैसा आया, या वेस्ट में रखने से ज्यादा पैसा आया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत आसान है बोलना, लेकिन आपको सही रिजल्ट्स मिले तो उसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर कुंडली दिखाने के बाद करेंगे तो बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वरना पायराइट पहन तो कोई भी सकता है, और पहनना कौन से हाथ में चाहिए? लेफ्ट हाथ। लेफ्ट हैंड में पहनना आप कुछ भी अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, आप ग्रीन एवेंचुरिन यूज कर रहे हैं, ग्रीन जेड यूज कर रहे हैं, पायराइट, सिट्रीन, जितने भी अट्रैक्शन जो आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो लेफ्ट हैंड में क्रिस्टल पहनिए। आप अपनी जिंदगी से, अपनी बॉडी से जो नेगेटिविटी निकालना चाहते हैं उसको राइट में पहनिए। अच्छा। जैसे मैंने ये ब्रॉन्जाइट पहना है, तो मैं चाहती हूँ कि ये जितने भी लोगों की नेगेटिविटी है वो इसे दूर रखे मुझसे, वापस भेज दे। तो ये राइट हैंड में पहना है। ओके। तो मतलब अगर जो चीज पानी है उसको लेफ्ट में पहनो, और जो चीज हटानी है जीवन से उसको राइट पे पहनो। एब्सोल्युटली। इसीलिए हम एंजल नंबर्स बोलते हैं कि लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखने चाहिए। ओके। एंजल नंबर से मुझे याद आया कि मनी अट्रैक्शन के लिए एक एंजल नंबर बता देते हैं, ठीक है, जो 2026 में स्पेशली बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा और हर मूलांक वाले को यूज करना चाहिए, और वो है 897। बस। और अगर आप उसके साथ एक कॉम्बिनेशन कर लेते हो 777 का, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पैसा आएगा, मिरेकल्स के साथ आएगा। तो क्रिस्टल पहनने का सही टाइम क्या होता है? क्रिस्टल्स यूजुअली कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता उसका, जैसे हम मुहूर्त वगैरह नहीं देखते उसमें। आपने बोला ना। सही किया आपने, बिल्कुल सही किया कि अब आप इसका रिजल्ट देखिएगा। आपने जो बोला था ना कि रिजल्ट नहीं, अब आपको सही रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए, क्योंकि लेफ्ट में पहना नहीं था, आप तो दूसरों को दे रहे हो ना। वो तो मैं दे रहा हूं। जैसे आपको लग्जरीज चाहिए लाइफ में, तो लग्जरीज चाहिए तो इसमें पहनना चाहिए ना क्रिस्टल। अगर आप चाहते हैं कि लग्जरीज आसपास में हो तो इसमें पहनिए। तो आपको ये सही इस्तेमाल करना आना चाहिए कि हमें इंटेंट क्या डाल रहे हैं, और इंटेंशन डालना भी बहुत जरूरी होता है। अगर क्रिस्टल में सही इंटेंशन डाला जाए तो वो आपके लिए आर्मी की तरह है। ये किस लिए होता है क्रिस्टल? ये तो ब्लैक ऑब्सिडियन है। ब्लैक ऑब्सिडियन तो नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए होता है। सही पहना हुआ है मैंने। रिलेशनशिप में ट्रस्ट बढ़ाने का क्या उपाय है? देखिए, सबसे पहले तो ना आप ये देखिए कि आपका 5th हाउस कैसा है। क्योंकि अगर किसी का 5th हाउस जो है वो कंटामिनेटेड है किसी भी दृष्टि से, जैसे मान लीजिए कि सैटर्न की दृष्टि पड़े, क्योंकि शनि महाराज जहाँ बैठते हैं ना वहाँ फायदा करते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ बहुत गड़बड़ होती है, ठीक है। या वहाँ पे केतु है, तो केतु होने से मतलब
सभी पार्टनर्स एक दूसरे से डिटैच, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे से डिटैच फील करते हैं। राहु होता है तो पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी बनती नहीं है। तो इस तरह से ना, और राहु 5 वाले के लिए तो बोलते हैं कि उनको बचाने वाले 2 ही भगवान हैं। एक तो अब देखो इस बारे रेमेडी निकल जाएगी इस बहाने मुंह से कि राहु 5 वाले जो होते हैं उनके लिए स्पेशली 2026 में जो बचा सकते हैं राहु 5th हाउस वालों को, जिनके भी राहु 5th हाउस में बैठे हैं उनको, चाहे वो नेटल चार्ट में हो चाहे या ट्रांजिट में हो, उनको भगवान नरसिम्हा का वो करना चाहिए, आह्वान करना चाहिए, या फिर बटुक भैरव। अच्छा। राहु 5 वाले को यही बचा सकते हैं। ओके। ठीक है, तो इनकी लव लाइफ भी ठीक होती है इसके बाद में। ठीक है, तो आपको 5th हाउस को ठीक करना होता है, क्योंकि कई लोगों का ऐसा होता है कि शादी अच्छी चलती है क्योंकि 7th हाउस अच्छा है, उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन 5th हाउस का कबाड़ा है तो फिर कोई नहीं बचा सकता उस लव लाइफ को, इसलिए लव लाइफ गड़बड़ हो जाती है। तो लव लाइफ की रेमेडी अगर कर दी जाती है तो, जैसे लव लाइफ 5th हाउस मतलब क्या होता है? 5th हाउस मतलब पार्क होता है, 5th हाउस आपका पेट होता है। तो या तो हम नाभि में कोई तिलक लगवाते हैं, या फिर हम पार्क में कोई पौधा लगवा देते हैं, या फिर स्कूल में कुछ मिठाई या कुछ कुछ जो भी नेसेसरी चीजें होती हैं वो बंटवा देते हैं, तो लव लाइफ ऐसे ठीक हो सकती है। ओके, आपने भी राहु की बात करी यार, किसी का राहु और शनि 9वें घर में बैठा है तो क्या होता है? देखिए, नवा घर जो होता है ना, वहाँ पे शनि बहुत अच्छे रिजल्ट की, एक्चुअली क्या होता है ना, जितने भी कॉम्बिनेशंस की हम बात करते हैं, कोई कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, कोई कॉम्बिनेशन होता है जिसमें छुपे हुए ग्रह बैठे होते हैं, ठीक है, कोई कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जो एक प्लैनेट तो अच्छा होता है एक जगह पे, लेकिन वहीं पे दूसरा प्लैनेट अच्छा नहीं होता। तो हमें क्या करना होता है कि अगर आप सैटर्न, शनि और राहु की बात की ना अपने 9वें घर में, तो शनि वहां पे जाके धर्मी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको शनि के बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, और आप जो मतलब एक्चुअली जो तीर्थ स्थान के जो पहाड़ होते हैं ना, वहां पे अगर आपने मजदूरों को खाना खिला दिया, या उनको कचौरी खिलानी चाहिए, मैं तो यही कहती हूँ, क्योंकि वो गोल होती है, और शनि जो है वो बुध की मदद से मान जाते हैं, गोल जो चीजें होती है ना वो बुध होती हैं, ठीक है, और अगर वो आलू वाली हो और बिना चटनी के, ठीक है, अगर आपका मंगल अच्छा है तो चटनी ठीक है, अगर मंगल अच्छा नहीं, मंगल के बारे में बताऊंगी आपको, मंगल अच्छा है तो ठीक है, मंगल अच्छा नहीं है ना तो फिर आप चटनी मत खिलाइए उनको, प्लेन या तो पूरी सब्जी खिला दीजिए, आलू की सब्जी और पूरी, या फिर कचौरी गोल गोल, ठीक है, तो आप वो खिला देंगे तो वैसे ही आपके करोड़ों के योग बन जाएंगे, ठीक है। और 9th हाउस में राहु बैठा है तो ये तो यूं समझ लीजिए कि आपको बस इतना करना है कि बड़े घर में रह लो, बस। राहु 9th हाउस में इतना आंधी तूफान है। राहु क्या है? इल्यूजन। राहु धुआं है, राहु बहुत ज्यादा आंधी मचा देता है किस्मत में। 9वां घर है किस्मत, ठीक है, भाग्य घर है, भाग्य का घर है। तो भाग्य के घर में अगर हाथी आ जाएगा तो क्या होगा? और ये दोनों कौन है? ये शनि महाराज का एजेंट है राहु, ठीक है, तो शनि महाराज वहां पे अच्छे बैठे हैं, लेकिन राहु वहां बहुत गड़बड़ करता है, ठीक है, तो इसीलिए राहु की पावर को कम करना चाहिए। अब पावर को कैसे कम किया जाता है? प्लैनेट्स की पावर को कमजोर किया जाता है, यह हमें देखना पड़ता है कि कौन से घर में, ठीक है। तो अगर राहु का प्लैनेट की पावर को, राहु की पावर को कम करना है, राहु प्लैनेट नहीं है, राहु शैडो प्लैनेट है, तो उसकी पावर को अगर कम करना है तो आप जितने भी पक्षी होते हैं ना उनको राहु की चीजें खिला दीजिए, जैसे बाजरा। अच्छा, बाजरा खिलाते जाइए। बिस्किट? नहीं, अच्छा। बिस्किट में तो शक्कर होती है, वो तो कुत्तों को भी नहीं देना चाहिए आजकल, है ना। बाजरा खिलाइए पक्षियों को। अगर आपको मरकरी अच्छा ये सेफेस्ट उपाय है। अगर आपको मरकरी अच्छा करना है 2026 में, पूरे साल आपको पैसा चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए, आपके लोगों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, पैसा आता रहे आपके पास, मनी का फ्लो बढ़ता रहे, तो आप सिर्फ रात को हरी मूंग की दाल गला दीजिए, खड़े मूंग, है ना, मूंग की दाल या खड़े मूंग दोनों में से कुछ भी चलेगा, रात को गला दीजिए 1 मुट्ठी, और सुबह जाके पक्षियों को दे दीजिए। एक बात का और ध्यान रखना होता है कि पक्षियों को कभी भी अपने घर की छत पे नहीं खिलाना चाहिए। उसके पीछे का रीजन ही होता है, क्या होता है कि जो पक्षी होते हैं ना, मतलब मैंने कहा ना लॉजिक, मैंने सीखा लॉजिक है, बताऊंगी भी लॉजिक, क्योंकि आजकल देखो जेनजी का जमाना है ना, जब तक जेनजी को आप सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं दोगे मजा नहीं आएगा, ठीक है। जब भी पक्षी खाते हैं और वो खाने के बाद जब बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, तो प्लैनेट की नेगेटिविटी कम हो जाती है, ठीक है। अब वो आप ही के घर पे खा के निकालेंगे तो आपके घर पे फिर से नेगेटिविटी आ गई, ठीक है। तो आपको पक्षियों को दाना अपने घर पे नहीं बाहर डालना चाहिए। हाँ। अच्छा। तो इस बहाने देखिए आपने मुझसे राहु की रेमेडी पूछ ली अगले साल के लिए, और बुध की भी पूछ ली। बिल्कुल। तो हमने लव रेमेडीज तो डिस्कस कर ली, आते हैं मनी रेमेडीज में। तो अगर 2026 में किसी को खूब पैसा कमाना है, रातों रात करोड़पति बनना है, तो क्या रेमेडी सजेस्ट करोगे आप? गारंटीड रेमेडी होंगी, सारी रेमेडीज गारंटीड ही होंगी, ठीक है, और ये मैंने खुद ट्राई करी है, उसके रिजल्ट्स मुझे पता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वास्तु भी लेके आऊंगी, ठीक है, क्योंकि अगेन
हमारी जो कुंडली होती है, कुंडली में जो हाउसेज होते हैं वो हमारे घर की दशा और दिशा दोनों बताते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो भी आपका 3 ऐसी डायरेक्शंस होती हैं आपके हाउस में जहां अगर आपने पैसा कैश रख दिया, अब वहां पे कुछ गलती भी होती है जो मैं बताऊंगी आपको। तो जो डायरेक्शन होती है, सबसे पहली डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में अगर आपने कैश रख दिया, अगर आपने फॉरेन करेंसी रख दी, तो आप लिख के ले लीजिए कि पैसा तो आएगा ही, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना होता है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि अपने इन तीनों डायरेक्शंस को सबसे पहले क्लटर फ्री कीजिए, ठीक है। पहली डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट, दूसरी डायरेक्शन होती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी आप पैसा रख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कैश रख दिया तो आपके पास पैसा आएगा ही, पक्की बात, ठीक है। और तीसरी होती है वेस्ट की डायरेक्शन। अब इसमें एक गलती जो हो सकती है वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए, साउथ ईस्ट में चांदी नहीं रखनी चाहिए। लोग अपना लॉकर बना देते हैं, ये गड़बड़ कर देते हैं। वहां पे आप वहां पे चांदी रख रहे हो, साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है, ठीक है। तो अग्नि की दिशा में अगर आप पानी या ठंडक, मून मतलब फ्लूइड है ना, तो वहां पे चांदी नहीं रखनी चाहिए। आप वहां पे कैश रख दीजिए। ये 3 डायरेक्शंस इतनी पावरफुल हैं कि आप हर हालत में पैसा आएगा। पर अक्सर देखा गया है घरों में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन होता है, अग्नि की होती है, तो वहां पे इंसान कैसे कैश रखे? मेरे घर में भी ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट है, ठीक है। तो मैंने जो टेक्टिक अपनाई है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है वास्तु की रेमेडीज करने के लिए हमें ना थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक वाइट कलर का पाउच लिया है, उसके अंदर कैश डाला, उसको डबल टेप से वॉल पे चिपका दिया। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, साउथ ईस्ट का यूज तो करना ही है आपको, तो आप सिर्फ ऐसे टेप लगा के भी लगा दोगे ना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक ये। दूसरा, आप वेस्ट डायरेक्शन में एक प्रॉपर, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन गोल होने की, गोल चीज की डायरेक्शन है, ठीक है। अगर वहां पे आपने एग्जैक्ट सर्कल में सिल्वर कलर का जो क्राफ्ट पेपर आता है वो लगा दिया, मैं गारंटी देती हूँ 2026 के एंड में आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर लेना, ठीक है। आपके पास पैसा आएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा, पर आके रहेगा, ठीक है। और अगर आपने नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, अगर वहां पे आपके लिए पॉसिबिलिटी होती है, कैश तो रखो ही सही, ठीक है, वहां पे अगर आपने चांदी की लक्ष्मी जी, पतरे वाली भी लगा दो चाहे तो, ठीक है, चांदी की लक्ष्मी जी लगा दी, आप बस लक्ष्मी जी का वेलकम करने के लिए दिल खोल के तैयार हो जाओ, ठीक है। आपके पास ऐसे पैसा फ्लो होगा, ऐसे पैसा फ्लो होगा कि कहाँ से होगा वो आपकी किस्मत पर आएगा, ठीक है। और इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देती हूँ, 2026 में जिन लोगों का भी 12th राशि या 12th हाउस डिस्टर्ब होगा, जैसे वहां पे जुपिटर है या वहां पे सैटर्न है, तो वहां पे उन लोगों का खर्चा है, ठीक है। ये तो हम देख ही सकते हैं ट्रांजिट चार्ट में अपना। तो जिन लोगों को भी खर्चे का बहुत ही हो गया है, क्योंकि अभी सैटर्न 12th हाउस में है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों का बहुत खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करना चाहिए, आप इन्वेस्टमेंट कर दो। जब आपको ये प्रेडिक्शन मिलती है कि आपका खर्चा हो रहा है, आप अपने अकाउंट से, आपके अकाउंट से जाने का योग है ना, आप निकाल के और सही जगह लगा दो, इन्वेस्ट कर दो, किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर दो। मम्मी को दे दो, पापा को दे दो संभालने के लिए, भाई बहन को तो मत दो बाकी कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान को दे दो कि मेरे अकाउंट से जाने का योग है, आप संभाल के रख लो, या कुछ भी कर दो, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर किसी का गुरु कमजोर है तो उसके लिए क्या रेमेडी दोगे आप? सेफेस्ट रेमेडी बता रही हूँ मैं आपको, बहुत पावरफुल है। अगर आपको अपना गुरु स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ना हल्दी का पानी केले के पेड़ में चढ़ा सकते हो, ठीक है। बहुत पैसा आता है, मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत दयालु है। कहते हैं ना, जुपिटर मतलब ईश्वर की कृपा, ठीक है। जो मंदिरों के बाहर जो भी आवारा साधु होते हैं, ठीक है, जो भी साधु घूमते रहते हैं, है ना, जिनका मतलब आपने देखा होगा घूमने वाले जो साधु होते हैं, उनके लिए आप हमेशा अपने पास में कुछ कॉइन्स रखिए, ठीक है। जैसे ही वो आपको दिखे आप उनको दे दीजिए, उनके लोटे में डाल दीजिए, आपका गुरु अपने आप स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। केले के पेड़ की सेवा करिए, बस। यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि हम जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं, कॉन्स्टेलेशन ज्यादातर लोग जानते हैं, नक्षत्र, ठीक है। तो हमारे ना कुछ नक्षत्र होते हैं, हम एक सर्टेन नक्षत्र में पैदा होते हैं, ठीक है। हम लोग एक ऐसी रिपोर्ट बनाते हैं जो इंसान को करोड़पति बनाता है, ये बनाती है, पक्की बात है। कैसे?
हम आपको एक ऐसा नक्षत्र की फाइल बना के देंगे जो कि आपको आपके लकीस्ट, अब देखिए आपको कैसे पता, आप अपना चार्ट देखोगे आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लकीस्ट नक्षत्र कौन सा है। आप जैसे ही अपना नेटल चार्ट ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, उन प्लैनेट्स के नक्षत्र आ जाते हैं, तो वो कौन सा ऐसा नक्षत्र है जो आपको करोड़पति बना सकता है वो हम आपको बता देते हैं। उसमें करना कुछ नहीं है, 2-3 बातें, जैसे आपको मैंने बता दिया कि ये आपका फॉर एग्जाम्पल आपके लिए आप पीपल का पेड़ बहुत अच्छा है, लकी है, ठीक है, तो आप पीपल के पेड़ लगा दीजिए, आप पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाते जाइए, आपके पास पैसा आने लग जाएगा, इससे आपका गुरु भी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए किसी के लिए बरगद का है, और एक छोटी सी इमेज जो कस्टमाइज होती है वो इमेज हम आपको देते हैं जो आप अपने फ़ोन में लगा सकते हैं, वो एज अ वॉलपेपर। आप देखिए, मतलब ऐसे ऐसे लोग आते हैं मुझे बताने कि मैम इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये, इतने, सच बता रही हूँ, इतने पैसे आते हैं इसके बाद में। और ये जो रेमेडीज मैंने आपको बताई ये 2026 में बहुत काम करेगी। शनि जो है वो काफी स्लो पैसा देते हैं, तो इसके लिए क्या बेस्ट रेमेडी आप देंगे? शनि की बात निकली है तो 7.5 को भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। yes. कुछ लोगों को 7.5 बहुत पैसा देती है, कुछ लोगों को 7.5 कंगाल बना के चली जाती, ठीक है। उसके पीछे रीजंस होते हैं। मैं बोला ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको पता है 7.5 कब होती है, जब मून से ट्रांजिट होता है ना, तो जब भी वहां पे बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे होंगे जहां से सैटर्न निकल रहे हैं आपके नेटल चार्ट में, ठीक है, तो वो 7.5 जरूर से आपको बर्बाद कर देती है क्योंकि अच्छा। बहुत सारे प्लैनेट्स रोकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन जिन लोगों की 7.5 चल रही है और वहां कोई खास प्लैनेट नहीं बैठे, मतलब कोई खास, मतलब शांति है वहां पे, खाली खाली से है घर वो, तो आपकी 7.5 आपको पैसा देगी। अगर वो 10th हाउस में हो गई तो आपके करियर को सेट करके जाएगी, आप लाखों छापोगे, ठीक है। ऐसा भी बोलते हैं कि 7.5 के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हेल्थ पक्की बात है खराब रहती है उस समय, ठीक है, सर से लेकर पांव तक आपको कुछ ना कुछ दुखता रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि सैटर्न आपको स्लो पैसा देता है और सैटर्न आपको कुछ करवाने के लिए, आपके जीवन में कुछ करवाने के लिए आता है। 7.5 जीवन में 3 बार आती है, कोई बात नहीं, आप उस फेज को शांति से निकालिए, कुछ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ज्यादा हो गया, बहुत परेशान हो गए, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, कि 7 दाने पहन लीजिए और 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। बेस्ट रिजल्ट ऑफ 7.5 मिलेगा अगर आपने 7 मुखी रुद्राक्ष, और ये 2026 के लिए तो खास बता रही हूँ कि ये बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। बाकी 7.5 आपको जो भी सिखाने आई है सीख जाइए, इसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, ये पक्की बात है। और आप रोइए मत कि अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसे हो गया, क्योंकि वो और बढ़ जाता है जीवन में। तो जैसे आपने रुद्राक्ष की बात करी, तो अगर किसी को 2026 में अपने को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है, खूब पैसा कमाना है, तो आप कौन सा रुद्राक्ष सजेस्ट करेंगे? अगर कम्युनिकेशन, बिजनेस और लोगों के साथ में पब्लिक डीलिंग अच्छी करनी है तो 5 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। 6 मुखी रुद्राक्ष भी बहुत ही पावरफुल है। अगर जीवन में लग्जरीज चाहिए, पैसा चाहिए, तो 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर आपको सैटर्न के रिजल्ट्स अच्छे चाहिए और लक्ष्मी माता की कृपा चाहिए, पैसा चाहिए, करियर चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो फिर आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। ये रुद्राक्ष में सजेस्ट करूंगी। 1 मुखी बहुत सोच के पहनना चाहिए क्योंकि वो जीवन में इंसान को आइसोलेट कर देता है। लोगों को पता नहीं होता कई बार कि 1 मुखी अलग रिजल्ट्स के लिए पहना जाता है। बाकी ये रुद्राक्ष बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। रुद्राक्ष पहनने का सही तरीका, सही टाइम और क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए रुद्राक्ष अगर पहना है तो? जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपने बोला उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, लग्जरी चाहिए, तो उनको 7 पहनना चाहिए। तो अगर किसी ने 7 पहना है 2026 में, तो किस तरीके से पहने और क्या रूल्स फॉलो करें? देखिए, उसको पहले तो कच्चे दूध में 24 घंटे के लिए डिप करके रखना चाहिए पहले दिन। फिर दूसरे दिन उसको गंगा जल में डिप करना चाहिए, टेक्निकली जो सही तरीका होता है यूज करने का। और फिर उसको घी में, गाय के घी में 24 घंटे डिप करके रखना चाहिए। तब जो उसकी तासीर निखरती है वो सबसे बेस्ट होती है। अगर आप शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो आप 4-4, 5-5 घंटे के लिए रख सकते हैं कि सबसे पहले आप कच्चे दूध में रख दीजिए, गंगा जल मिला लीजिए उसमें और फिर घी में डाल के रख दीजिए और फिर उसको साफ करके और उसको मतलब भगवान को धन्यवाद बोल के और उसमें इंटेंशन देके फिर पहनिए, मजे आ जाएंगे लाइफ में। अगर किसी को बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं तो आप क्या एक डेली मनी रेमेडी सजेस्ट करेंगे? देखिए, अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो मरकरी आमतौर पे खराब हो रहा होता है ऐसी सिचुएशन में। और जब भी एनुअल चार्ट में जो वार्षिक फल होता है उसमें अगर मरकरी फर्स्ट में आ गया तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, बिजनेस ठीक से नहीं चलता, थर्ड में आ गया, तो ऐसे करके थोड़ी कुछ कैटेगरीज होती हैं। तो एक
रेमेडी जो मैं आपको बताऊंगी वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, और अगर ये किया तो ये आपको हर साल पैसा देती ही चली जाएगी। ठीक है, वो है पक्षियों को दाना डालना पहला तो, क्योंकि अगर आप पक्षियों को दाना डालते हैं तो आपके कर्म भी कटते हैं। ठीक है, तो हरी मूंग की दाल पक्षियों को डालिए। और एक बहुत बहुत पावरफुल रेमेडी है, जब भी कभी आप लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, खास तौर पे बिजनेस, कम्युनिकेशन, पैसा, इन चीज़ों की प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, आप सप्त अनाजा ले लीजिए, 7 तरह के अनाज ले लीजिए, रात को अपने सिरहाने रख के सोइए और सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखोगे। मतलब आप देखते रह जाओगे कि कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि देखिए ये तो एक तरह का दान है ना। हर राशि वाला कर सकता है इंसान, हर साल कर सकता है। और 2026 में वैसे भी जितने भी लोगों की लाइफ में स्ट्रगल्स आने वाली हैं, या जितने भी लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी उन्हें, जैसे जैसे आप इस सप्त अनाज का दान करोगे, ना पैसे की कमी होगी, ना ही आपके क्लाइंटेल की कमी होगी, ना ही आपको लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी। ये सप्त अनाज हर ग्रह को ठीक करने की ताकत रखता है, और आप देखेंगे कि लोग पैसे पैसे छापते ही चले जाएंगे। अगर किसी के जीवन में कर्जा है तो आने वाले 2026 में किसी को अपना कर्जा हटाना हो और कर्जे से मुक्त होना हो तो क्या रेमेडी सजेस्ट करेंगे? अगर आप 2026 में कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं तो आप सिर्फ 43 डेज के लिए आलू, गाजर, अदरक, अंडरग्राउंड की चीज़ें खाना छोड़ दो। बस इतना सा करना है। कुछ दिन के लिए गाजर का हलवा नहीं खाएंगे। ठीक है, आप ये चीज़ें जैसे ही छोड़ोगे ना, आपके पास पैसा आएगा, पक्की बात है। ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरी मैं आपको एक सिंबल दूंगी। ये सिंबल बहुत बहुत पावरफुल है। ये एक ज्योमेट्रिकल सिंबल है जो कि सिजिल बोलते हैं हम जिसको। ठीक है, अगर आपने इसको बना के आपने इसको लगा दिया वेस्ट डायरेक्शन में, तो आप कुछ दिनों, कुछ महीनों में ही आप देखोगे कि कहीं से भी पैसा आ रहा है और आपका लोन चुक रहा है। ये 100% गारंटी के साथ है। ये 2 रेमेडीज बहुत पावरफुल है। किसी की जैसे हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब है और मतलब बार बार बीमारियां हो जाती है और उसका जो पैसा है वो बीमारियों में बहुत ज़्यादा जाता है, कि घर में कभी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, पापा की हो गई, खुद की हो गई, बच्चों की हो गई, किसी की भी, मतलब जो कमा रहा है दवाइयों में जा रहा है, तो इसके लिए कोई रेमेडी सजेस्ट कर पाएंगे? जी हाँ, 2026 में ये काम सबको करना चाहिए। मैंने भी किया है और मैं सबको चाहती हूँ कि सभी लोग करें। सबसे पहली चीज़ तो आप अपनी दवाइयाँ लीजिए और उन दवाइयों को ना पैक करिए। दवाइयाँ बिखेरनी नहीं है घर में। ठीक है, सब जगह से पैक करिए और उसके ऊपर आप लिख दीजिए B60, BE60। ठीक है, आप देखिएगा कि दवाइयाँ खाने की नौबत ही नहीं आएगी। धीरे 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 कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा कि दवाइयाँ खाने की नौबत ही नहीं आएगी। आप उनको हर कहीं बिखेरिए मत, कहीं एक जगह रख दीजिए और B60 लिख दीजिए, बस। तो दवाइयाँ अपने आप ही कम होती चली जाएंगी। ठीक है, और दवाइयों का दान कीजिए 2026 में जाके। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे जाके आंखों की दवाई हो गई, कोई भी जितने भी गरीब लोग होते हैं उनकी दवाइयाँ कर दीजिए। आपको दवाइयाँ ही नहीं खानी पड़ेंगी। मुझे आप लव प्लस मनी, इससे रिलेटेड कोई बेस्ट रेमेडी बता सकते हैं? आप ना जैसे कि लव भी लाइफ में चाहिए ही होता है, Yes. है ना, और मनी भी चाहिए ही होती है, इनर साइड चाहिए होती है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड में मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मिक्सेल बना लो। ठीक है, एक तो आप बना लो रोज क्वार्ट्स, ठीक है, मूनस्टोन, सिट्रीन। सिट्रीन मनी अट्रैक्शन के लिए होता है, वो जुपिटर को भी बहुत अच्छा करता है। जुपिटर अच्छे तो डिवाइन हेल्प मिलती है। और ग्रीन एवेंचुरीन, ये 4 क्रिस्टल्स सबसे बेस्ट। और उसमें अगर आप बीच में जो भी, मतलब अगर इस तरह का कोई अच्छा सा मिक्सल बनवा लो तो बेस्ट है। और इसको कब पहनना चाहिए? देखिए, क्रिस्टल पहनने के लिए जैसे ये वाला क्योंकि लव और मनी के लिए है, ठीक है, तो ये आप फ्राइडे को पहनिए। सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, और शुक्र के होरा में पहनिए। अच्छा। शुक्र का होरा आप जैसे ही दृक पंचांग में डाल के देखोगे या गूगल पे डाल के देखोगे तो शुक्र के होरा में सबसे अच्छे रिजल्ट्स में देता है वो। ऐसा। और जुपिटर का चाहिए होता है, जैसे सिट्रीन हो गया, तो सिट्रीन से रिलेटेड अगर आपको सिट्रीन पहनना है तो फिर आप गुरुवार के दिन पहन लीजिए। अगर आपको ग्रीन एवेंचुरीन या पेरिडोट पहनना है तो वो फिर आप बुधवार को पहन लीजिए। लैपिस आप किसी भी दिन पहन सकते हो। ठीक है, पायराइट आप फिर से शुक्रवार के दिन पहन लीजिए या शनिवार के दिन पहन लीजिए। दोनों दिन में से किसी भी दिन पहन सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टल पहनने का जो तरीका होता है ना, वो एक तो आपको उसको सही जगह से लेना चाहिए, सर्टिफाइड लेना चाहिए, क्योंकि इसमें नकली भी बहुत सारी बार आते हैं वो। और उसके बाद चार्ज करने का तरीका क्या होता है, 2-3 कैटेगरीज होती है
जैसे जो लव से रिलेटेड क्रिस्टल्स होते हैं उनको सबसे पहले लेने के बाद में आपको टैप वाटर से वॉश करके एक बोल में पानी में भर के, थोड़ा सा अगर गंगा जल डाल सके तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसमें शहद डाल दीजिए और उसको आधे घंटे के लिए रहने दीजिए। निकाल के उसको वॉश करके और लेफ्ट हैंड के ऊपर रखकर और फिर उसको आंखें बंद करके आपको ना सबसे पहले उस क्रिस्टल के साथ एक कनेक्शन बनाना होता है और आपको थैंक यू बोलना होता है फादर यूनिवर्स को और उस क्रिस्टल को, क्योंकि उस क्रिस्टल में जान होती है। आप जब इस क्रिस्टल को महसूस करेंगे ना, आपको पता चलेगा, आपका कनेक्शन बनेगा इसके साथ में। ये आपकी आर्मी है, ठीक है। जैसे ये तो ब्रेसलेट हो गया, पेंडेंट पहन रहे हैं, रिंग पहन रहे हैं, या फिर आप ये जैसे ट्री आपके पास, ठीक है, आप इसको भी जब यूज कर रहे हैं या इसको चार्ज कर रहे हैं तो आप ऐसे दोनों हाथों के बीच में रख के अपनी एनर्जी से उसको चार्ज करिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये क्रिस्टल आपके लिए कैसे एक्टिवेट होके काम करेगा। फिर आप इसको जब भी पहनेंगे या जैसे ये रखा हुआ है, प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, तो वो आपके लिए अपने आप ही काम करेगा। ओके और जैसे लोगों को पता नहीं होता है कि क्रिस्टल्स को चार्ज कैसे करना है, तो उसका तरीका बता पाएंगे? ये चार्ज करने का ही तरीका था। हाँ। जैसे आपने चार्ज किया ना, आपने ये आपने इंटेंशन दिया। चार्ज करने के लिए आप हर क्रिस्टल को या तो सेलेनाइट की प्लेट पे रख दीजिए, या फिर सेलेनाइट के छोटे छोटे वो आते हैं, टम्बल्स आते हैं, उससे रख दीजिए। और हो सके तो अपने घर के चारों कॉर्नर्स में सेलेनाइट की वॉन्ड्स रख दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बनी रहेगी। सेलेनाइट की वॉन्ड्स बहुत पावरफुल होती है। सेलेनाइट, और ये जैसे मोबाइल का चार्जर होता है ना, सेलेनाइट क्रिस्टल, देखिए मैंने सेलेनाइट इसके साथ पहना हुआ है। ओके, ये सेलेनाइट होता है, व्हाइट कलर का। सेलेनाइट को पानी में लोग रख के छोड़ देते हैं, सेलेनाइट घुल जाएगा। ओके, तो सेलेनाइट को पानी नहीं लगाया जाता, पायराइट को भी पानी नहीं लगाया जाता, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्रिस्टल जिसके लिए आपको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि पानी नहीं लगाना है, तो आप एक कांच का बोल लीजिए, उसके अंदर उस क्रिस्टल को रखिए और नमक से कवर कर दीजिए। ओके, नमक उसकी सारी नेगेटिविटी को ले लेगा, क्योंकि कई लोगों के हाथ लगते हैं, ठीक है। तो सही तरीका ये होता है कि आप उसकी एनर्जी को क्लेंस कीजिए। नमक कैसा, मतलब रॉक सॉल्ट बोल रहे हैं? पाउडर कोई भी जैसे कोई भी, हाँ, टाटा नमक, कोई भी नमक चलेगा, ठीक है। आपने उसको लगाया, उसको ऐड करके रख दिया और उसके आधे घंटे बाद जब आप उसको निकालोगे तो वो क्लेंस हो चुका होगा। अच्छा, ये सही तरीका है। उसके बाद आप फिर उसको इंटेंशन दीजिए और फिर आप पहन लीजिए। क्रिस्टल्स को रात को, हर क्रिस्टल नहीं पहन सकते, रात को आप पहन सकते हो मूनस्टोन, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रोज क्वार्ट्ज और लैपिस लजूली, ये रात को पहन सकते हो, और एक्वामरीन, ओके, ये बहुत मेंटल रिलैक्सेशन के लिए होते हैं। और एक क्रिस्टल होता है प्रेहनाइट, जो हम जैसे हीलर्स के लिए होता है। जैसे हम हीलिंग भी करते हैं, कोई लव स्पेल करते हैं, तो उनकी हीलिंग के लिए प्रेहनाइट होता है। और अगर आप चाहते हो कि आपका इंट्यूशन बढ़े, साइकिक एबिलिटीज बढ़े, तो उसके लिए लैब्राडोराइट बहुत अच्छा क्रिस्टल है। मेरे पास एंजल्स भी हैं उसके, तो किसी भी फॉर्म में आप यूज कर सकते हो। तो जैसे किसी ने पायराइट पहन रखा है, तो उसको कभी भी पहन सकते हैं, कभी भी उतार सकते हैं, या कुछ टाइम होता है? नहीं, रात को उतार के सोइए। रात को क्रिस्टल्स को जरूर उतार देना चाहिए और उनको सेलेनाइट के पास रख दीजिए, तो वो सुबह तक चार्ज मिलेंगे आपको। ओके, ठीक है। और आप 15-15 दिन में कम से कम मूनलाइट दिखाइए। पूर्णिमा, मतलब 15 दिन में तो खैर नहीं दिखा सकते, अमावस आ जाती है। पूर्णिमा वाली रात को आप अपने क्रिस्टल्स को साफ करके नमक से, और फिर उसके बाद आप उसको मूनलाइट दिखा दीजिए, आपके क्रिस्टल्स महीने भर के लिए चार्ज हो जाते हैं। ओके, सही तरीका ऐसा होता है। तो जैसे आप क्रिस्टल्स के बारे में बता ही रहे हैं, तो राशि वाइज आप बता पाएंगे कि किस राशि को कौन सा क्रिस्टल्स बताना चाहिए? जरूर। मैं 2026 के लिए जो अब मैं बताने जा रही हूँ ना, एरीज से लेकर पाइसेस तक, अगर इन्होंने इन राशि वालों ने इस क्रिस्टल को पहन लिया, तो 2026 के ट्रांजिट्स से लेकर जितने भी अप एंड डाउन है वो सब स्मूथली निकल जाएंगे। मैंने बहुत मेहनत करके निकाला है, मैं बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एरीज। एरीज के लिए माय सजेशन इज कि अगर एरीज रेड जैस्पर पहने, क्योंकि एरीज के जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारी ये रेड जैस्पर ग्राउंडिंग करेगा और हीलिंग कर देगा। तो एरीज को पहनना चाहिए रेड जैस्पर। टॉरस को पहनना चाहिए रेड कार्नेलियन, बहुत ही प्यारा क्रिस्टल होता है रेड कार्नेलियन। टॉरस पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जेमिनाई को मिक्सेल पहनना चाहिए। इनको यूज करना चाहिए सिट्रीन और ग्रीन एवेंचरीन। फिर अगर हम कैंसर की बात करें, मैंने पहले भी बताया था, मूनस्टोन सबसे बेस्ट रहेगा उनके लिए। अगर वो रात में भी पहन के सोएंगे ना, तो इमोशनली वो बहुत स्टेबल फील करेंगे, क्योंकि कैंसेरियंस इस साल बहुत इमोशनल होंगे। लियो यानी कि सिंह राशि के लिए एक्वामरीन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। फिर हम बात करते हैं वर्गो, तो वर्गो राशि को पहनना चाहिए एमेथीस्ट। एमेथीस्ट उनके लिए बहुत सुकून और उनके काम बनेगा। मतलब वो जो जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे करके
काम बनते जाएंगे उनके। लिब्रा को पहनना चाहिए एक्वामरीन। एक्वामरीन उनके काम भी बनाएगा, पैसा भी अट्रैक्ट करेगा, बिजनेस में भी हेल्प करेगा और जॉब में भी हेल्प करेगा। स्कॉर्पियंस को पैसे के लिए, अट्रैक्शन के लिए, डिवाइन हेल्प की मिले उसके लिए सिट्रीन पहनना चाहिए। सिट्रीन बहुत अच्छे फॉर्म में उनको हेल्प करेगा। फिर हम बात करते हैं सैजिटेरियस की। तो सैजिटेरियस को ऑलराउंडर होता है, मेरा फेवरेट टर्कोइस, फिरोजा। ठीक है, फिरोजा वैसे भी हर कोई पहन सकता है, लेकिन सैजिटेरियंस को स्पेशली टर्कोइस पहनना ही चाहिए। केप्रिकॉन के लिए यहाँ पे अगर उनको ऑनिक्स मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो क्लियर क्वार्ट्स पहनना चाहिए। वो उनकी जो भी एनर्जी रहेगी वो मैग्नीफाई होगी और उनका नाम भी बढ़ेगा, पैसा भी आएगा। एक्वेरियस को पहनना चाहिए सिट्रीन, उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे सिट्रीन को पहनने से। और पाइसेस को पहनना चाहिए, अगर ये इसका मिक्सल बना ले तो बहुत अच्छा रहेगा, एमेथिस्ट और सिट्रीन, या अगर नहीं मिल पा रहा मिक्सल तो एमेथिस्ट या सिट्रीन भी वो पहन सकते हैं, दोनों बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। नंदी जी, एक लास्ट सवाल, आपका एक पावरफुल एस्ट्रोलॉजी टिप जो हर लिसनर फॉलो करे। देखिए, मैं इस बात में ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि हम अपनी लाइफ में प्रिकॉशंस रखें, डिसिप्लिन फॉलो करें और सबकी रिस्पेक्ट करें ताकि हमें भी लोगों से रिस्पेक्ट मिले। फीडिंग के उपाय करते रहें, जैसे वृद्धाश्रम में जाइए, कोड़ियों की सेवा कीजिए, और आप जो जमादार होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, उनकी सेवा कीजिए, और आसपास में अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनका ध्यान रखिए, अपने घर वालों के साथ अच्छे से बात कीजिए। उठते साथ ही सबसे पहले कराग्रे वस्ते का जो मंत्र होता है वो बोलिए, धरती माता का आशीर्वाद लीजिए, स्काई की तरफ देखिए, आसमान की तरफ देखिए, उन्हें थैंक यू बोलिए, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आकाश ने ही होल्ड करके रखा है। तो हमारे पांचों तत्वों को हम थैंक यू बोलें। मैं ग्रैटिट्यूड में बहुत बिलीव करती हूँ, तो अगर हम ग्रैटिट्यूड देते हैं भगवान को, हम थैंक यू बोलते हैं, तो भगवान हमें ऐसे बहुत मौके देते हैं जब हम सच में थैंक यू के मौके दें वो हमें, और कि अगर हमें कुछ अच्छा दे रहे हैं वो जीवन में, पैसे दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, सारे सुख हैं, तो अगर आप उनको ग्रैटिट्यूड देते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ें सही होती हैं। और यहाँ एक बात और है कि जीवन कर्म प्रधान ही होता है। आपकी कुंडली में कितने भी दोष हों, लेकिन अगर आप एक अच्छे, समझदार और सेंसिबल तरीके से अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, आप फीडिंग के उपाय करते रहते हैं, बेजुबानों को खाना खिलाते हैं, आपकी ज़िंदगी अपने आप ही सही रास्ते पे चलेगी। और मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि उन्होंने ये मौका दिया, मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। और मैं भगवान की शुक्रगुजार इसलिए भी हूँ कि उन्होंने मुझे एस्ट्रोलॉजी में लाया है, ताकि मैं किसी भी इंसान की अगर इतनी सी भी मदद कर सकूं, अगर मैं एक मीडिएटर बनी हूं, तो उसके लिए मैं उनको जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। कि किसी के भी जीवन में अगर ज़रा सा भी असर हमारी वजह से आ जाए तो इससे बड़ा क्या हो सकता है एक इंसान के तौर पे। तो मतलब रेमेडीज़ तो करिए ही, सही तरीके से करिए, ज़िंदगी को सही तरीके से लेके चलिए, और हर वक्त बुरा मत महसूस कीजिए, हर वक्त बुरा मत बोलिए, क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों फरिश्ते हैं जो आपको एक शब्द बोलने के लिए खड़े हैं, वो है तथास्तु। बिल्कुल सही। तो आप हर वक्त अपने लिए अच्छा बोलिए ताकि ईश्वर आपसे कह सके तथास्तु। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे बात करके। जय श्री महाकाल।